तो अगला हम देखेंगे जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर रहेगा बच्चों। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, उसके पहले मैं सभी फॉर्मूले बता भी देता हूँ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टाइन का इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, E इक्वल टू यानी फोटोन एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा बच्चों, फोटोन एनर्जी इक्वल टू, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले की लिस्ट में आप डायरेक्ट यही लिखेंगे जो मैं आपको इस ब्लैक स्क्रीन पे बता रहा हूँ। सो फोटोन एनर्जी या फिर लाइट, ठीक है बच्चों, या फिर लाइट, फोटोन एनर्जी और लाइट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो फोटोन एनर्जी क्या होता है बच्चों, एच न्यू, या तो क्या होता है एच सी बाय लैम्डा, ठीक है बच्चों। और वर्क फंक्शन क्या होता है एच न्यू नॉट, या तो एच सी बाय लैम्डा नॉट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, या तो बच्चों ई वी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ये होता है, बट हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का और एक नाम है बच्चों, क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल। सो आप इन नाम को लिख लेंगे। ओके, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसका होमवर्क क्यों बन गया आपको समझ गया होगा, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लर्न करके रखा है। सो फोटोन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 12375, ठीक है, 12375 अपन लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग, ये है आपका फॉर्मूला। सो बाकी के लिए भी क्या होगा, यही होगा, है ना। ये एच की वैल्यू है बच्चों, ये एच की वैल्यू है, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट लिया है, ये डब्ल्यू नॉट क्या है बच्चों, वर्क फंक्शन है, फाई नॉट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फाई नॉट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा नॉट, तो ये एच सी, ठीक है, एच सी की जगह पे क्या 12375 और लैम्डा नॉट किस में होगा, एमस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे इस बेसिक को, सभी फॉर्मूले इसी ढंग से लिखेंगे हम। यानी ये वैल्यू किसकी रहेगी हमेशा, एच सी की वैल्यू इन ई वी क्या रहेगी, ये, ओके बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हो। वर्क फंक्शन, इसको मैं डब्ल्यू नॉट या तो फाई नॉट, ठीक है, ओके, क्या होगा एच सी बाय लैम्डा नॉट और लैम्डा किस में होगा, एमस्ट्रॉन्ग में। डन बच्चों, ये फॉर्मूला यूज किया गया, लैम्डा नॉट निकाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सो आंसर डायरेक्ट दिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। पिछले साल या तो 2019 में आई थिंक ये बोर्ड एग्जाम में आया था। सो समझ लीजिए आप वेरी मोस्ट आईएमपी है। सो क्वेश्चन में क्या बोला, डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो नहीं करता है। चलिए देखते हैं, अगर न्यू बड़ा है न्यू नॉट से, या तो लैम्डा इसका इन्वर्सली होता है, सो ये ऐसा रहेगा। सो क्या होगा, शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेट, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है। सो इसी का यूज करेंगे, देखते हैं कंपेयर करके कि कौन सा बड़ा होता है, ठीक है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम बच्चों, यहाँ पे क्या होगा सोल्यूशन, प्रॉपर लिखेंगे इसको, सोल्यूशन क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम इज 2.3 EV। देखो ये क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव या तो इजेक्ट, तो क्या होगा बच्चों, वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन का सिंबल मैं आपको फाई नॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं भी वही लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि क्वेश्चन में और क्या दिया है। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके डन। और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ईवी में दिया रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे जूल में, क्या मल्टीप्लाई करके 1.6 × 10⁻19, ठीक है, बन गया जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हमने किस में कर दिया, जूल में, क्या मल्टीप्लाई करके, सीधा 1 चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई करके। अब और क्या दिया है बच्चों, और क्या दिया है यहाँ पे 6800, क्या है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ऑरेंज लाइट, लाइट की वेवलेंथ है, सो लैम्डा लेंगे, ठीक है। 6800 एमस्ट्रॉन्ग, इसको कन्वर्ट कर दो आप एमस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10। अब ये जीरो कन्वर्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो ये फिर -8 में या तो -7 में भी जा सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, आपका गिवन हो गया बच्चों। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये कि वेदर द, यहाँ से फाइंड है, डज सोडियम शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है,
फॉर ऑरेंज लाइट क्वेश्चन मार्क, ये है आपको फाइंड। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। सो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब आपके पास क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है। सो वर्क फंक्शन से हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लैम्डा भी अपने पास है, लैम्डा नॉट नहीं है। वर्क फंक्शन से क्या लैम्डा नॉट निकल जाएगा बच्चों, तो निकल जाएगा एच सी बाय लैम्डा नॉट। ओके, क्या करेंगे अब हम इसको लैम्डा नॉट को निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एच सी की वैल्यू बच्चों हमें पता है, एच की पहले वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा सॉरी फाइव नॉट यहाँ पे आ जाएगा। पहले फॉर्मूला ही एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू एच सी। इसको मैं पूरा क्लियर कर दूँ बच्चों, पूरा क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। ओके डन। तो फॉर्मूले से स्टार्ट किया गया है इसको। अब हमें पता है फॉर्मूला सबसे पहले निकालना क्या था बच्चों, हमें लैम्डा नॉट निकालना था। तो फाइव नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। ओके, सो लैम्डा नॉट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, एच सी बाय फाइव नॉट। ओके बच्चों, सो एच सी बाय फाइव नॉट आ गया। लैम्डा नॉट, एच की वैल्यू हमें याद है, आपको भी याद कर लेनी चाहिए जल्द से जल्द। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फाइव नॉट हमारा कितना था बच्चों, शायद 2.3 ऐसा कुछ था। सो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना होगा, -19। ओके बच्चों, सो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। लैम्डा नॉट की वैल्यू आप निकाल लो और आप चेक कर लो कि यहाँ पे क्या होता है। सो लैम्डा नॉट आपका जो भी निकले आप उसको निकाल लो, जो भी आपका निकले एमस्ट्रॉन्ग में, और आपको पता चलेगा कि लैम्डा और लैम्डा नॉट में कौन बड़ा है, ठीक है। सो लैम्डा देख सकते हैं आप कितना था, लैम्डा इतना था। सो आपका ये आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है मैंने, डज नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो हियर क्या होने वाला है, लैम्डा और लैम्डा नॉट में से कौन बड़ा होगा, लैम्डा और लैम्डा नॉट्स में से लैम्डा बड़ा होगा, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, ये समझ रहे हैं आपको, देयरफॉर इट डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड ये भी थी कि आप फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कर सकते थे, बट मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है, आप इससे कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी से कंपेरिजन बता देता हूँ मैं, मेथड 2 ये ज़्यादा बेटर है मेथड ये, ठीक है। इससे जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। ओके, क्या आंसर आएगा, आंसर तो उतना ही टाइम लगेगा बट फिर भी बता देता हूँ, एच न्यू नॉट। डन बच्चों, सो एच न्यू नॉट आ गया यहाँ पे, न्यू नॉट निकाल लो और न्यू आपको निकल जाएगा। न्यू कैसे निकलेगा, न्यू यहाँ से निकलेगा, ठीक है। न्यू इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। न्यू इक्वल टू वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ तो आपने देखी थी कितनी थी, 6800 10⁻−10 मीटर, ठीक है। सो न्यू आपका कितना निकल जाएगा, न्यू आपका निकल जाएगा सॉल्व करने का 4.412 10⁻, कलर चेंज कर दूँ, 10⁻14 हर्ट, ठीक है। ओके, न्यू नॉट देख लो क्या आएगा, न्यू नॉट क्या आ जाएगा बच्चों, फाइव नॉट अपॉन एच। फाइव नॉट कितना है, 2.3 इंटू 1.6 10⁻−19, और एच कितना है 6.63 10⁻−34। तो न्यू नॉट आप निकाल लेंगे, न्यू नॉट आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से 5.550 10⁻14 हर्ट्ज। सो ये आपके दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। आप इन दो वैल्यूज़ को अच्छे से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलता है, क्या पता चलता है बच्चों, कि न्यू और न्यू नॉट में से कौन बड़ा है, न्यू नॉट, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, देयरफॉर इट डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन इज 4.50 eV। कैलकुलेट द स्पीड, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालना है, यानी वी मैक्स निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहला काम गिवन लिखना चालू करेंगे। वर्क फंक्शन का सिंबल फाइव नॉट, किसका, टंगस्टन का, 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड बोला है हमें। सो फाइंड भी लिख लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। व्हेन लाइट डज वूज फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी मतलब क्या होता है, ई होता है, कितना है 5.80 eV। ओके बच्चों, नेक्स्ट। और ओके कुछ नहीं है। सो वी मैक्स निकालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें पता है वी मैक्स कहाँ पे आता है। फिलहाल अपना रूटीन, क्या रूटीन, ये ईवी को, सॉरी इसको मिटा दो प्रॉपरली, हाँ,
तो हमारा क्या रूटीन है, हमेशा ईवी को जूल में कन्वर्ट करने का। तो हमने ईवी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, ज़्यादा की वैल्यू मल्टीप्लाई की, कितना, चार्ज की वैल्यू इतना, ठीक है। सो वैल्यू एज इट इज अपनी जगह पे है। आपको क्या करना है, ईवी से आपको बनाना है जूल। सो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई, 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19 जूल। तो चलिए देख लो एक बार फॉर्मूला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता होना चाहिए फोटोन एनर्जी क्या होता है बच्चों, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है, फाइ नॉट। तो क्या करेंगे हम, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स क्या करेंगे, फोटोन एनर्जी से माइनस हो जाएगा वर्क फंक्शन, और वी स्क्वायर मैक्स यहाँ पे है। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे हम बाद में, फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म, आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। और इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, v निकल जाएगा। v कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 2e माइनस फाइ नॉट अपॉन स्मॉल m। कुल मिला के यहाँ पे आपको फॉर्मूला समझ गया होगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला है हमारा, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ या फिर एक एक करके स्टेप्स लिख सकता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है बच्चों, फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। पहले हम इसको देख लेते हैं कितना आता है, कितना आ जाए बच्चों इसका सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप कर भी सकते हो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉमन चीज़ मैं बाहर लेने जा रहा हूँ। क्या कॉमन है दोनों में, चार्ज की वैल्यू दिख रही है मुझे, सब्ट्रैक्शन के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इनका सब्ट्रैक्शन देख लो कितना आ जाएगा, 0.31 1.30 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। सो क्या हो जाएगा बच्चों, कलर चेंज कर देते हैं, वी स्क्वायर मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा और डिवाइड में क्या जाएगा m, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट v मैक्स क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 2 1.3 इंटू 1.6 कर लेंगे, नहीं किया तो भी चलता है क्योंकि आगे का कैलकुलेशन आपको ही करना है बाय यूजिंग लॉग, ठीक है। डिवाइड बाय मास, मास ऑफ कौन है, प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड लेंगे, कितना होता है 9.1 इंटू टेंस टू पावर माइनस 31 kg। ये मुझे लर्न है, आपको भी लर्न होना चाहिए। तो जितना मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ आई होप कि आप उतना सॉल्व खुद से कर सकते हो। 13 2 ऐसा आ गया, ऐसा आ गया और ये पावर सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा, टेंस टू पावर 12, करेक्ट, +12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये बचा किस में बच्चों, अंडर रूट में। तो बाकी का कैलकुलेशन आप लॉग से करेंगे, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ जो कि आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पर। इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। सो फिर भी मैं आंसर लिख देता हूँ, कितना आएगा 0.676 इंटू टेंस टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सो ये आंसर आपका आ जाएगा। और अगर इसको आप किलोमीटर पर सेकेंड में करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको पावर का एडजस्टमेंट करना है और आंसर आपका इतना मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको इसकी स्टेप्स मैं दिखा देता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। सो होमवर्क, ओके, सो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको, क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, उसी का नाम वही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ सर्टन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। अब पोटेंशियल है तो किस में रहेगा बच्चों, वोल्ट में रहेगा। सो गिवन डेटा का सबसे पहला गिवन क्या मिल गया हमको, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो फाइंड क्या करना है हमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों हमें पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या होता है बच्चों, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 होता है। और हमें यही निकालना है, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी जाए, ठीक है, क्या हो गया 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम, और V0 कितना है 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों। आई होप कि आप ये आंसर खुद से बताना चाहोगे। सो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ जाएगा वो आंसर मैं आपको लिख देता हूँ। सो आंसर आ जाएगा आपका 6 5 30 2 6 1 सॉरी एक सेकेंड 6 5 30 3 कैरी
616 65 11 3 ओके 14 1 कैरी 1 1 ज़ा 1 1 2 ओके। सो आ गया इतना, ये आ गया जूल काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इसको मिटा दूँ, ये मैंने कैरी लिया था, इसको मिटा देता हूँ और ये प्रॉपर लिख देता हूँ, ये 9 था बच्चों। ओके, सो इसको आप जूल में लिख चुके हो। ओके, अगर आपको ईयू में लिखना है तो क्या सिंपल 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आंसर आपको जूल में ही रखना है। ओके, आंसर मैंने दिया भी था। एक सेकंड में इसको इरेज कर दूँ, ये आप ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। होमवर्क आपको खुद से करना है बच्चों, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। When a radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface of stopping potential is 4.8 volt. If the same surface, अगर surface same है, material same है, same surface मतलब same material, तो क्या रहेगा इंपॉर्टेंट चीज? इंपॉर्टेंट therefore क्या इंपॉर्टेंट? वर्क फंक्शन इज सेम। ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। ओके, सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ डबल द वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ डबल है, पहले लैम्डा थी अब 2 लैम्डा है, ऐसा ध्यान रखेंगे। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम 1.6 वोल्ट। देन फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द सरफेस। ओके, सो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। सो गिवन डेटा के नाम पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम, लैम्डा कितना है? 1 लैम्डा है, ठीक है। किसका? रेडिएशन का, यानी लाइट का, यानी फोटोन का। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट 4.8 वोल्ट। इफ द सेम सरफेस, तो गिवन के नाम पे क्या आएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंबल मैं चेंज कर दूं, फाइ नॉट मैंने बताया, फाइ नॉट ही लेंगे। तो फाइ नॉट 1 इक्वल टू फाइ नॉट 2 इक्वल टू फाइ नॉट इक्वल टू सेम सरफेस या तो मटेरियल, मटेरियल या तो सरफेस, सेम मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये सब एक्स्ट्रा टर्म है, इसको आप क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, ये एक्स्ट्रा है, नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, मतलब आपकी कॉपी में नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा हो जाएगी। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? तो ये पहला वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उसके बाद का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? 1.6 वोल्ट। ओके, देन फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द सरफेस। सो आपको क्या निकालना है बच्चों? लैम्डा नॉट निकालना है, ठीक है। सरफेस सेम है तो लैम्डा नॉट भी सेम ही रहेगा, ठीक है। सो लैम्डा बोल सकते हो आप, लैम्डा नॉट 2, लैम्डा नॉट 1, ये फाइंड करना है। डन बच्चों। सो कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन तो यही आ गया सबसे पहले। ओके, मैं सबको क्लियर कर दूँ तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला काम, ठीक है, पहला काम क्या? जो चीज़ें सेम हैं उसके बारे में लिखा जाए, ठीक है। किसके बारे में लिखेंगे हम? इसके बारे में। वर्क फंक्शन, इसका सिंबल हटा देता हूँ, जो है वही यूज़ करते हैं। फाइ नॉट इक्वल टू क्या है? एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि चालू कहाँ से करें, ठीक है। क्योंकि एक लैम्डा है और एक क्या है? 2 लैम्डा है। लैम्डा 1 इज़ ए लैम्डा एंड लैम्डा 2 इज़ 2 लैम्डा। ये चीज़ गिवन में रह गई थी, आप इसको लिख लेंगे। तो मैं लिखता हूँ फोटोन एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये मैं एक्स्ट्रा लाइन लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मुझे लिखना नहीं था बट फिर भी मैंने लिखा, मैं इसको कट कर देता हूँ। आपने लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे चालू कहाँ से करना बताता हूँ। एच सी बाय लैम्डा, ये है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? ये हमने क्यों चालू, क्योंकि लैम्डा चल रहा है क्वेश्चन में। अब क्या इसके बारे में? वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस काइनेटिक एनर्जी के बारे में ई वी नॉट 1, ठीक है। सो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? मुझे निकालना क्या है? लैम्डा 1 है, लैम्डा 2, ओके, इनका रिलेशन निकालना है। सो फाइ नॉट बच्चों क्या हो जाएगा? फाइ नॉट इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस ई वी नॉट 1, पहला आ गया, ठीक है। ओके, और लैम्डा 1 लगा देता हूँ इसको मैं। सिमिलरली सेकेंड वाला क्या हो जाएगा?
फाई नॉट इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा टू माइनस ई वी नॉट टू। अब इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो बच्चों, लैम्डा नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लैम्डा नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एच सी बाय फाई नॉट, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, या फिर आप फाई नॉट की जगह पे डाल दो एच सी बाय लैम्डा नॉट, डन। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि आपको लैम्डा नॉट ही तो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। सो पूरा कैलकुलेशन आई होप कि आप समझ रहे होंगे और आपको ये खुद से करना है। सो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे हिंट देके रखी है। तो देख सकते हैं आप कितना छोटे इसमें दिया है हिंट, एकदम छोटा तरीका, एकदम सीधा शॉर्ट फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने एकदम से दिख रहा है। सो आप इस शॉर्टकट को यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक दो स्टेप ज़्यादा करके आप इसको क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप कि समझ रहे होंगे आप कैसे डिराइव करना है, आपको खुद से करना है तो आप इसको समझ सकते हो। ये आपका होमवर्क है, आधा मैंने बताया आधा आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अच्छा, इसका भी मैंने सोल्यूशन दे के रखा है, क्यों आप समझ सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सीधा सीधा आपको एच न्यू निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो मैं इसको ईजी की कैटेगरी में डालता हूँ और इसको बनाता हूँ आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आप अपने टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्या है उसका पेज नंबर, पेज नंबर 323, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। पेज नंबर 323, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को रीड करना। सबसे पहले रीड करेंगे, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। सो द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन कितना है बच्चों, 2.76 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सो गिवन डेटा में सबसे पहले मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। कोई और मटेरियल है क्या, टंगस्टन है यहाँ पे और कुछ है नहीं है। सो मेरा वर्क फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। सो लैम्डा नॉट डायरेक्ट लिखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2.76 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सो यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ये सेंटीमीटर को। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2.76 सेंटीमीटर, यानी आप बता सकते हो कितना होता है, सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर, यानी कुल मिला के वेवलेंथ हमारा कितना है, और वेवलेंथ हमारा इतना है, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than 2.76 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, सॉल्व करेंगे नंबर 1 को, नंबर ए को, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट है, हमें लैम्डा देखना पड़ेगा कि लैम्डा एक्चुअल में है कितना और लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। ओके, सो E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच सी बाय लैम्डा होता है, हमें पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोला है मोर देन, ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ, ये बोला है अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन, यानी लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, ठीक है ना। यानी लैम्डा अगर बड़ा है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं होगा। तो आपका आंसर है क्यों, अगर इंक्रीजिंग, ये ध्यान में रखिए कि अगर हम लैम्डा को बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, जबकि ये एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, फोटोन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो लैम्डा को बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम लैम्डा को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग लैम्डा बियॉन्ड लैम्डा नॉट, डिक्रीजिंग द एनर्जी, ठीक है, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ फोटोन या तो एनर्जी ऑफ लाइट, एंड इलेक्ट्रॉन
कैन नॉट इजेक्ट फ्रॉम इट। ठीक है, इसका रीज़न समझ में आ गया आपको? तो ये इसका रीज़न है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्यों इसका रीज़न बना, क्योंकि फोटोन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि लैम्डा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब लैम्डा बढ़ेगा तो फोटोन एनर्जी ज़्यादा होगी क्या? वो तो कम होगी। अब फोटोन एनर्जी कम होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल पाएगा? नहीं। यानी फोटोन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और यहाँ पे फोटोन एनर्जी कैसी है? मिनिमम है। सो देयरफॉर डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड। ओके बच्चों, नेक्स्ट बी नंबर का सॉल्व करेंगे, और बी नंबर में दो कंडीशन है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन ईच केसेस? नंबर वन केस में क्या बोला है बच्चों? पहले गिवन लिख देते इसका। गिवन के नाम पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो लैम्डा नॉट लिखना चाहिए हमें, 2.76 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है मैं सेंटीमीटर को हटा के सीधा क्या लिखने वाला हूँ, 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट लैम्डा और एक दिया है, बट यहाँ पे अल्ट्रावायलेट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट का कितना लैम्डा है? 1.80। ये क्या है? ये गलत हो गया, यहाँ पे इसको लैम्डा लिखो। ठीक है, और किसका? अल्ट्रा वायलेट लाइट का 1.80 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हटा के हम क्या लिखेंगे बच्चों? अरे क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, सेंटीमीटर को हटा के मैं क्या लिखूंगा? 10⁻⁻2 मीटर। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी भी दी है, वो भी लिख लो। फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो हमने सब कुछ लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? EV0 होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू फोटोन एनर्जी ले लेंगे, h न्यू, क्योंकि न्यू दिया है यहाँ पे, माइनस SC/λ0, क्योंकि λ0 भी दिया था बच्चों। ठीक है, ओके। सो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? अब हम सीधा सीधा वैल्यूज पुट करेंगे। तो अगर हमको EV में निकालना है तो हमको पता है इसकी वैल्यू 12375 यूज़ करना चाहिए हमने। ठीक है, या फिर आप देखो, अगर आपको SC की वैल्यू, ये एमस्ट्रॉन्ग, तो क्या लेते? 12375 अपॉन लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग। ये वैल्यू को कई बार लोग 12400 भी लेते हैं, लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। और हमको पता है कि हमें EV में निकालना पड़ता है, ये एनर्जी किस में निकालना पड़ता है? हमें EV में निकालना पड़ता है। ठीक है, सो हम ज़्यादा अभी नहीं देखेंगे, अब हम सीधे काम की बात करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या क्या निकालना है और क्या क्या दिया है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। तो क्या हमें वर्क फंक्शन दिया है बच्चों? यहाँ पे वर्क फंक्शन नहीं दिया है, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा SC/λ0 से। सो पहले मैं वर्क फंक्शन निकाल लूँ। काम करता हूँ, मैं आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लाइन ज़्यादा लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं निकाल क्या रहा हूँ। ठीक है, सो वर्क फंक्शन क्या होगा? SC/λ0, वैल्यू पुट कर देंगे। SC की वैल्यू मैं EV में कर रहा हूँ 1 2। अब इस 400 को मैं 500 भी ले सकता हूँ। ठीक है, इस 400 को मैं 500 भी ले सकता हूँ, बट मैं लूँगा नहीं। मैं इसको आपको 12375 के टर्म में ही करके दूंगा, और ये मैं सॉल्व करके रख चुका हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता हूँ। आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा पास में, 4.53 EV। समय बचाने के लिए मैंने इसको खुद से पहले से सॉल्व करके रखा था, और आप इस चीज़ को खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉग टेबल का रेफर करो, सो लॉग टेबल से आंसर आ जाएगा। और एक क्या चीज़, फोटोन एनर्जी निकालना है, तो E इक्वल टू क्या होता है बच्चों? h न्यू, इक्वल टू h न्यू, या तो HC/λ। ठीक है, सो मैं लेता हूँ HC/λ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और इसको सॉल्व किया मैंने, तो इसका आंसर आपका कुछ 6.94 EV आ रहा था। ठीक है, तो अब हम इस स्टेप को आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों?
4.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, सॉरी आगे पीछे हो गया, फोटोन एनर्जी पहले आना चाहिए, 6.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखिए, ठीक है। सो ये पॉइंट ध्यान में रखें, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.41 EV आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से आपका आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 निकालना है अब हमें, गिवन आप लिख लेंगे। सो बी का पॉइंट नंबर 2 क्या निकालना है, फिर से काइनेटिक एनर्जी निकालना है इस फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी मिल रही है 4 × 10⁻15 हर्ट्ज। इस बार हम लैम्डा नहीं ले सकते हैं क्योंकि लैम्डा तो है ही नहीं सेकेंड केस में। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या हो जाएगा बच्चों, hc/λ, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन मैंने निकाल के रखा था, कितना था 4.53 EV। तो hc मतलब लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में तो है ही नहीं, लैम्डा तो वैसे है ही नहीं यहाँ पे, मैंने ये क्या ले लिया, लैम्डा था कि यहाँ पे नहीं, ये हर्ट्ज में है। तो फ्रीक्वेंसी से काम चलाएंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, फ्रीक्वेंसी वाला यूज़ करना चाहिए हमने, एच न्यू। सो ई मैं निकाल लेता हूँ, बट ई इक्वल टू एच न्यू, एच कितना है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू न्यू 4 × 10⁻15, और आपको पता है ये जूल में आएगा। अब जूल में नहीं चाहिए तो आपने ईवी में चाहिए, क्योंकि ईवी में वर्क फंक्शन था तो किससे डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻−19। ये ईवी में है ना बच्चों, 4.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दिया मैंने, किससे डिवाइड करके, जस्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करके, ठीक है। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। क्या हो गया, ओके 26.52, 4 3 12, 1 कैरी 24 25, 1 कैरी 24, सॉरी हाँ 25 तो 2 आएगा, ठीक है। 3 4 12, 1 कैरी 4 24 25, 5 2 कैरी 4 24 24 2 26, करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 1.6, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.57। तो फाइनल आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फोटोन एनर्जी की वैल्यू 16.57 माइनस वर्क फंक्शन 4.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। सो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर, पॉइंट है ध्यान में रखिए, कितना आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करके 12.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे किसके चल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ठीक है।